सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइसर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं मैथ का एक्सरसाइज 3.6 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 का लास्ट पार्ट यानी कि तीसरा भाग यहाँ पर देखने वाले। तो क्वेश्चन एक बार होने वाला है, बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन में कुछ नयापन तो होगा। इस क्वेश्चन में भी है, क्वेश्चन देख लेंगे हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है रूही 300 किलोमीटर दूर पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। अब रूही को जाना है घर, लेकिन घर जाने के क्रम में उसके घर तक जो है ना ट्रेन नहीं चल रही है। तो दो केसेज हैं, दो स्थितियां उत्पन्न हो रही है। उस स्थिति के बारे में यहाँ पर बात की गई है। पहली स्थिति में 40 किलोमीटर, यहाँ 40 किलोमीटर, हाँ 60 किलोमीटर जो है वो ट्रेन से सफ़र करती है और शेष बचा हुआ, अब ये बता दो, अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से सफ़र कर लिया जाए और कुल दूरी यहाँ पर 300 किलोमीटर है ना, कुल दूरी कितना है? 300 किलोमीटर है। तो बची हुई दूरी कितनी बच जाएगी? 240 किलोमीटर। अब 240 किलोमीटर किससे तय करना है? बस से तय करना है। इसी तरह से दूसरी केस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर 100 किलोमीटर की दूरी जो है वो ट्रेन से तय की जा रही है और बचा हुआ जो 200 किलोमीटर की दूरी है वो 200 किलोमीटर यहाँ पर बस से तय की जा रही है। तो दो केस यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर ये बात क्लियर है, 300 किलोमीटर की दूरी है पहले केस में, 60 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से और 240 किलोमीटर की दूरी बस से। दूसरे केस में 100 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर ट्रेन से और 200 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर बस से तय की जा रही है। अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो एक फॉर्मूला के बारे में हम बात कर लेते हैं। और वो फॉर्मूला कौन सा है? वो फॉर्मूला है यहाँ पर चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ये इस फॉर्मूला के बारे में शायद क्या पता होगा आप सभी को, ठीक है। तो ये चाल बराबर दूरी बट्टे समय हो जाता है। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, थोड़ा सा बदलाव करेंगे और इसी फॉर्मूले से निकल के आएगा समय बराबर दूरी बट्टे चाल। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो ये हमको यहाँ से निकल के आने वाला है। क्लियर है? तो इतनी बातें हमको ध्यान रखनी है। अब क्या करना है? अब सिंपली हमको क्वेश्चन की शुरुआत कर लेनी है। देख लेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। मोटा मोटी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो, जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण या द्विघात समीकरण से सब रिलेटेड क्वेश्चन करो, शब्द समस्या, तो उसमें हमको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इंड देखना है। इंड देखना है। इंड जैसे ही देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन की शुरुआत भी यहीं से करेंगे। माना कि रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल इक्वल टू y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये हमने अज्यूम कर लिया, मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बस की चाल जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। कुछ बातें और हमको यहाँ पर जान लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था? फॉर्मूला बताया था चाल बराबर बताया था दूरी बट्टे समय। एक वाला ये फॉर्मूला था, तो इसका प्रयोग तो हम लोग करने वाले नहीं। समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल, ठीक है। तो ये हमने मान लिया है, ठीक है। मानने के बाद देख लो क्या कह रहा है। तो पहले केस में हमको समय दिया, अब समय भी दिया हुआ है, कितना समय लग रहा है। तो समय बराबर यदि निकालेंगे तो दूरी बट्टे चाल करना होगा। तो अगर यहाँ पर देखेंगे, पहले स्थिति फर्स्ट में बात कर लेते हैं। स्थिति फर्स्ट, अगर इस स्थिति में बात करेंगे तो दोनों ही स्थिति में 300 किलोमीटर की दूरी तो तय की जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 300 किलोमीटर की दूरी है, दिक्कत नहीं है।
तो पहला 60 किलोमीटर की दूरी जो है वो किससे तय की जा रही है? रेलगाड़ी से तय की जा रही है। तो हमको अगर समय निकालना है ना, तो क्या करेंगे? दूरी और बट्टे 4 कर देंगे। जरा एक बात बताओ, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 60 किलोमीटर, ठीक है। और बोल रहा है अगर दूरी में चाल से भाग दे देंगे ना तो हमको समय आ जाएगा। तो बताओ अगर चाल कितना है रेलगाड़ी के? x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर देख लो, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ x से भाग दे देंगे। और बस, एक बात यहाँ पर ध्यान दो कि बस और रेलगाड़ी दोनों के चालों को जोड़ेंगे, दोनों के समय को जोड़ेंगे तो 4 घंटा होगा। ये तो रेलगाड़ी कितना समय ले रहा है ये तो यहाँ से निकल गया, लेकिन यहाँ पर अब हमको जो है निकालना है ना, वो क्या निकालना है? शेष बची हुई दूरी कितनी थी? 240 किलोमीटर, ठीक है। और बस की चाल क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बस के द्वारा लिया गया चाल है। और जैसा कि बताया गया है कि पहली स्थिति में कुल समय लग रहा है 4 घंटा, ठीक है। पहली स्थिति में तो कुल समय कितना लग रहा है? 4 घंटा लग रहा है। इसमें थोड़ा सा फेरबदलाव हम यहीं फेरबदल जो है यहीं पर कर लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। यहाँ से देखो, यहाँ से हम ले सकते हैं इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा 15 चौके 60, 15/x प्लस और ये हो जाएगा 6 60 और बट्टे में y बराबर 4। 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से बच जाने वाला है हम लोग को के पास 15/x प्लस 60/y बराबर 1। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब बात करेंगे, ये पहली स्थिति के बारे में तो बातें खत्म हो चुकी है। दूसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं, स्थिति 2। अब स्थिति 2 में जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर की जो दूरी है वो रेलगाड़ी के द्वारा तय की जाती है, ठीक है। तो दूरी है 100 किलोमीटर। अगर समय निकालेंगे, दूरी 100 किलोमीटर है, चाल है इसका x किलोमीटर रेलगाड़ी की चाल, तो अगर 100 में x से भाग देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? समय प्लस शेष बची हुई दूरी कितना बच गया? 300 कुल दूरी है। 100 किलोमीटर ट्रेन से तय की जा चुकी है, तो 200 किलोमीटर यहाँ पर बस से तय करनी है और बस की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। y से भाग देंगे, निकल जाएगा समय। और दोनों मिला के जो समय लग रहा है अब की बार लग रहा है 4 घंटा 10 मिनट। और 10 मिनट को अगर हम घंटा में बदले तो 60 से भाग देना पड़ेगा और ये निकल के आने वाला है 25/6। आप कैलकुलेशन कर लेना, 25/6 ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा? 25 यहाँ से लेते हैं हम लोग कॉमन, तो 25 लेना है हम लोग को कॉमन। तो यहाँ से हो जाएगा 4/x प्लस 8/y और बराबर में हो जाएगा 25/6। ये हो जाएगा 25 से 25 हो जाएगा यहाँ कैंसल, खत्म हो गया ना। चलो, तो ये बच जा रहा है हमारे पास क्या? 4/x प्लस 8/y बराबर 1/6। ये बच जा रहा है। चलो, बढ़िया बात। अब थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसको क्या मान लिया हमने? समीकरण 2, ठीक है। चलो, यदि 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v, तो अब यदि यहाँ पर हमने 1/x बराबर u और 1/y बराबर v मान ले तो क्या हो सकता है? देखो, समीकरण 1 से तब या तो लिख दिए हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बात करेंगे। समीकरण 1 है हमारे पास 15/x और 15। देखो यहाँ पर यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं कि अगर मान लो हमारे पास समीकरण 1 क्या है? 15/x है ना, 15/x और प्लस 60/y बराबर 1 है। तो इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 15 × 1/x और प्लस 60 ×
1/y। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बराबर में 1 हो जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको गुना हो जाएगा तो 15 ऊपर फिर आ जाएगा, 60 फिर ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने क्या माना था यहाँ पर कि 1/x तो u है ना, तो 15 यहाँ पर ये 15 तो होगा और गुना में 1/x की जगह पर u आ जाएगा। इसी तरह से 60 आएगा और 1/y की जगह पर यहाँ पर भी आ जाएगा, बराबर में 1 आ जाएगा। ये समीकरण हो गया हमारा 3। ठीक है, तो समीकरण 1 से हमने ये निकाला। अब समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 से तो समीकरण 2 हमारे पास है क्या, पहले ये बता लो। समीकरण 2 है हमारे पास 4/x प्लस 8/y, 4/x प्लस 8/y बराबर 1/6। अगर इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमको निकल के आने वाला है वो होगा 4u प्लस 8v बराबर 1/6। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ना तो ये निकल हो जाएगा हमारा 4u, थोड़ा सा डिलीट कर लो, ये हो जाएगा हमारा 4u प्लस 4u तो नहीं होने वाला, ये हो जाएगा हमारे पास 6 चौके 24u प्लस 8 का 48 भी बराबर 1। ये समीकरण हो जाएगा 4। तो समीकरण 3 और 4 हमने यहाँ से निकाल लिया। यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले पेज पे। तो समीकरण यहाँ पर 3 हमने क्या निकाला है? 15u प्लस 60 भी बराबर 1। क्या निकाला है समीकरण? 15u प्लस 60 भी बराबर 1। ये था हमारा समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 4 क्या था हमारा? समीकरण नंबर 4 था 24u प्लस 48 भी बराबर 1। समीकरण 4 है 24u प्लस 48 भी बराबर 1। यह है समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और 4 हमने यहाँ से निकाल लिया। अब इसको करना है हमको, सिंपली क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर इसका गुणांक में ना ही u का गुणांक बराबर है ना ही v का गुणांक बराबर है, गुणांक करना पड़ेगा बराबर। तो चलो दोनों ही समीकरण के गुणांक को अदला बदली कर गुणांक करते हैं। यहाँ u का गुणांक 24 है, इसको यहाँ से गुना कर देना है, और यहाँ पर u का गुणांक 15 है, इसको यहाँ पर गुना करना है। अब गुना करके देख लेते थोड़ा सा। 24 और 15 को गुना करेंगे कितना होगा? 24 और 15 गुना करेंगे, 5 के 20 के 0, 2 5 10 2 12, 1 4 और 2, तो 360 होने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 360 u प्लस, अब 24 को अगर 60 से गुना करें तो क्या हो जाएगा? 6 चौके 24, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 6 12 2 14, ये हो जाएगा 144 और ये 0 इसका आ जाएगा, तो 1440 भी बराबर ये हो जाएगा 24। ठीक है, ये 15 को फिर से 24 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 360u और प्लस 15 को 48 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? 15 को 48 से यदि गुना करेंगे, 8 पंजे 40 का 0 और 8 का 8 पंजे 40 0 4 हो जाएगा, 8 का 8 4 12, 120 हो गया, 15 चौके 60, ये हो जाएगा 2 720, ये हो जाएगा हमारे पास 720 भी और बराबर में ये हो जाएगा 15। चलो अब इसको करना है हम लोगों को सॉल्व। ठीक है, अब देखो चिन्ह क्या है यहाँ पर? चिन्ह है समान, इसका जो गुणांक समान है उसका चिन्ह भी समान है, तो यहाँ पर घटाना पड़ेगा, घटा लो, और घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह क्या होता है? चेंज हो जाता है। ये हो गया खत्म। तो यहाँ से 1440 में सीधी 720 घटाएंगे तो हो जाएगा 720 भी और बराबर 24 में 15 घटाएंगे हो जाएगा 9। इस तरह से हमारा यहाँ से भी बराबर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 9/720। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/80। तो v का वैल्यू निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1/80। अब इसको रखेंगे समीकरण 3 या 4 में, तो लिखेंगे v का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो 15u है प्लस 60 भी है बराबर 1 है,
और यहाँ से देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 15u प्लस 60 इंटू, और ये हो जाएगा 1/80 और बराबर में तो 1 है ही। ये हो जाएगा हमारे पास 15u प्लस, देखो ये 0 से ये 0 ख़त्म हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ से होगा 3/4। ये हो जाएगा 3/4 और बराबर में 1। थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर ले क्या, बिल्कुल। तो यहाँ से हो जाएगा 15u बराबर 1 माइनस 3/4, ये हो जाएगा ना। इसको उठाकर अगर इधर लाते हैं तो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं डिलीट। चलो, तो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास है 15u बराबर, और यहाँ से इसके नीचे में क्या होगा, 1 होगा, 1 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे, ये 4 निकलेगा, 1 चौके 4 और ये हो जाएगा 4 और माइनस 4 1 4, ये हो जाएगा 3। तो कहने का मतलब है ये हमको निकल के आ रहा है 15u बराबर 1/4, 4 में 3 गया 1 हो जाएगा ना। तो u बराबर जो निकल के आएगा वो 1/4 आगे गुने नीचे में 15 आ जाएगा, तो 1/60 निकल के आ गया। तो u और v दोनों का ही वैल्यू यहाँ पर निकल के आ चुका है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली थी, हमने माना क्या था, लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन हमने माना था कि 1/u बराबर, ये नहीं था, माना था 1/x बराबर u माना था। तो यहाँ पर 1/x तो रहेगा और u का वैल्यू निकाला था हमने कितना, यहाँ पर निकाला 1/60। यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये निकल के आ जाएगा अपने पास x बराबर 60। और एज यूजुअल इसी तरह से देखेंगे कि 1/v बराबर हमने 1/y बराबर हमने माना था v, और 1/y और v का वैल्यू हमने निकाला है 1/80, और इस तरह से y बराबर जो निकल के आ रहा है वो हमारा 80 निकल के आ रहा है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होता है फिनिश। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।